नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पेंशन न्यूज़ में। ईपीएफओ हायर पेंशन, ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो फटाफट कर ले अप्लाई, जाने यह आपके लिए कितना फायदेमंद। ईपीएफओ हायर पेंशन स्कीम 2023 ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत 3 मई 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई दिल्ली, ईपीएफओ हायर पेंशन ऑप्शन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ईएफएफओ ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन ऑप्शन हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है। इसके तहत ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की डेडलाइन ईपीएफओ हायर पेंशन डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई 2023 तक कर दी है। हालांकि इसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कर्मचारी यह जानना चाहता है कि आखिर ज्यादा पेंशन का विकल्प सही है या नहीं और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। इसको लेकर यह भी सवाल है कि ये स्कीम कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और इस विकल्प को चुनने से उनकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब भी जान लेते हैं। जाने कर्मचारी पेंशन स्कीम एक्ट क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस एक्ट नवंबर 1995 में अस्तित्व में आया। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देती है। जब ये स्कीम लागू किया गया तो उस समय कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी, महंगाई और कुछ अन्य भत्तों के साथ का 12% हिस्सा ईपीएफओ में योगदान देता था, जिसके बदले रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कुल जमा की गई राशि पर तगड़ा ब्याज के साथ एक मोटा रिटायरमेंट फंड मिलता था। लेकिन फिर कर्मचारी पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत कर्मचारी के संस्थान की तरफ से ईपीएफओ में किए जाने वाले 12% के योगदान को 2/8.33% और 3.67% में बांट दिया गया। अब कर्मचारी के संस्थान की तरफ से बड़ा हिस्सा यानी 8.33% एप्स में जाने लगा और 3.67% ईपीएफ में जमा होने लगा। इस डिडक्शन के लिए पेंशन योग्य आय की सीमा जो पहले 5,000 थी, उससे भी बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया। ये सीमा 1 सितंबर 2014 तक लागू रही। पेंशन फंड में आपका योगदान 15,000 रुपये के 8.33% के हिसाब से ही किया जाएगा। अगर महीने के हिसाब से देखें तो आपको हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये का योगदान करना होगा और बाकी राशि ईपीएफ में जमा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन स्कीम को लेकर दिया ये आदेश। इस स्कीम के चुनाव के लिए साल 2014 में सभी कर्मचारियों को 6 महीने की समय सीमा दी गई थी, जिसे बाद में कुछ शर्तों के साथ 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर कई कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया कि 2014 में पेंशन स्कीम के किए बदलावों को समझने और स्कीम को चुनने के लिए जो समय दिया गया था वो पर्याप्त नहीं था। जानकारी के अभाव में कई कर्मचारी इसका फायदा नहीं उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी एलिजिबल मेंबर को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के लिए 4 महीने का समय देना होगा। ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन की डेडलाइन बढ़ाई। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन की तारीख 4 महीने के लिए बढ़ा दी थी। यह 4 महीने की अवधि 3 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है। इस वजह से ऐसी खबर आ रही थी कि इसकी अंतिम समय सीमा 3 मार्च 2023 है। लेकिन हाल में एक बार फिर ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन पाने की स्कीम में आवेदन की तारीख बढ़ा दी है, जिसके बाद कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 3 मई 2023 तक ज्यादा पेंशन ईपीएफओ हायर पेंशन स्कीम पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जाने हायर पेंशन स्कीम से कितनी बढ़ेगी पेंशन। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आपकी पेंशन योग्य